We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी है और ईरानी अटैक के बाद भीषण आग लगने की भी खबर है। हमले के बाद दिखा भयंकर मंजर। ईरान ने इजरायली सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। यानी देखिए, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इजरायली हमलों के बाद भी वो अपने मंसूबे में अड़िग है और लगातार इजरायली पॉइंट्स पर टारगेट कर रहा है। तेल अवीव पर कई मिसाइल्स से वार किया गया है। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक सेंटर पर भी अटैक किया गया है। आग की लपटें, धुएं का गुबार ये बता रहा है कि ईरान के मिसाइल अटैक के बाद फिलहाल इजराइल में भी तबाही की तस्वीरें नज़र आ रही है। ये अलग बात है कि इजरायली हमलों से तेल अवीव में तेहरान में काफ़ी ज़्यादा धमाके और कई जगह डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके ईरान भी इजराइल के कई पॉइंट्स पर टारगेट हिट कर रहा है और वहाँ पर भी बर्बादी की तस्वीर नज़र आ रही है। धुएं का उठता गुबार, आग की ऊंची ऊंची लपटें और ये सैन्य सेंटर जहां पर ईरानी मिसाइल्स ने टारगेट किया। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ईरान के एटीएम नहीं काम कर रहे हैं। देखिए लगातार जो जंग की तस्वीर बदलती जा रही है। मधुरेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी देंगे। मधुरेंद्र, ये एटीएम काम नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ जो डिस्ट्रक्शन, तबाही की हम तस्वीर की बात कर रहे हैं वो तो इजराइल में भी नज़र आ रही है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला जारी है। देखिए, ईरान का इजराइल पर हमला और इजराइल का ईरान पर हमला, अगर दोनों पर्सपेक्टिव को आप देखें तो इस वक्त इजराइल का जो पूरा का पूरा हम देखें तो ईरान के एयर स्पेस पर डोमिनेंस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप देखिए तो मोसाद का कोवर्ट ऑपरेशन भी ईरान के ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप देखिए तो लोकल ड्रोन अटैक्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं। जो खबर आप बता रहे हैं वो भी पुख्ता है कि एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, यानी साइबर अटैक जो है वो भी एक कोवर्ट ऑपरेशन का पार्ट हो सकता है। अगर आप इजराइल की तरफ डिस्ट्रक्शन को देखें, जैसे कि गैलीली की तरफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यूनिट जो है मोसाद की है, या फिर तेल अवीव के भीतर जो हमले आप देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 90% होती है और इसीलिए जो मिसाइल का बैरेज है जब ईरान छोड़ रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मिसाइल आ रहे हैं, तो टारगेट को हिट करने में कई मिसाइल कामयाब हो रहे हैं, जिसके कारण तेल अवीव सहित हम देख रहे हैं कि हाइफा और अन्य इलाकों में भी, जैसे कि हर्जिलिया में भी हम देख रहे थे कि डिस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं और वहां पर डैमेज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर डैमेज का आकलन आप करें तो इजराइल का डैमेज जो है वो काफ़ी कम है तुलना में ईरान के। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इजराइल में अब तक 25 लोग मरे हैं, जबकि ईरान में देखें तो 250 से ज़्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल में कवरेज अभी भी ओपन है, यानी वर्ल्ड मीडिया जो है वो इजराइल को कवर कर पा रहा है, लेकिन ईरान एक क्लोज कंट्री है जहाँ पर आपको किसी भी घटना को कवर करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वहाँ से फिल्टर होकर जो चीज़ें निकल रही हैं वहीं आम लोगों के बीच पहुँच रही हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इस वक्त जो इजराइल का डोमिनेंस है ईरान के ऊपर दिखाई दे रहा है और ईरान जो पलटवार कर रहा है उसके पास जो मिसाइल पावर है उसका भरपूर प्रयोग कर रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।